नमस्कार दोस्तों, अक्षय स्टडी सेंटर के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए कक्षा 10th के लिए चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया का चैप्टर लेकर आया हूँ। चलो दोस्तों, हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सब पहला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर हमारे पास जैसे उदाहरण ले लीजिए H2 + O2। H2 मतलब हाइड्रोजन और O2 मतलब ऑक्सीजन। ये आपस में अगर अभिक्रिया करते हैं तो H2O बना लेते हैं, मतलब जल, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण कौन कौन से? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। जो हमारे दैनिक जीवन में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके नाम हैं। जैसे नंबर 1, भोजन का पचना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन है, जब हम सांस लेते हैं तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और दही का बनना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब आता है अभिकारक। अभिकारक क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें ऊपर की साइड देखिए H2 + O2, ये क्या है? अभिकारक हैं। ये H2 + O2 क्या है? अभिकारक हैं। तो अभिकारक होता क्या है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अब आता है उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है उसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास अभिकारक नहीं मिलेंगे तो उत्पाद बनेंगे नहीं, मतलब जो अभिक्रिया के लास्ट में बनता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए Mg + O2। Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन। जब ये अभिक्रिया करेंगे तो MgO बना लेंगे, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस चीज़ में जो Mg + O2 है ये हैं अभिकारक, और MgO जो है मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है उत्पाद। अब आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों मतलब सूत्रों का उपयोग किया जाता है। प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में हम प्रतीकों के साथ साथ अगर उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शा दें तो वो क्या बन जाता है? रासायनिक समीकरण बन जाता है। जैसे उदाहरण Mg क्या है? मैग्नीशियम। ये कौन सी स्टेट में होता है? मतलब सॉलिड स्टेट में होता है। प्लस O2 जो ये गैस होती है तो इसे G से दर्शा दिया, और बना क्या? 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये कौन सी? सॉलिड फॉर्म में होता है। ये है कुछ, जैसे मतलब ठोस है तो ठोस को S से प्रदर्शित करते हैं, लिक्विड है लिक्विड को L से प्रदर्शित करते हैं, और गैस को G से प्रदर्शित करते हैं, और एक्वस जो होता है ये जलीय विलयन होता है तो इसे AQ से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। कि मान लीजिए हमारे पास दो पदार्थ होंगे, मतलब दो अभिकारक मिलेंगे तो एक उत्पाद बनेगा, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मान लीजिए संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोयले का दहन, जैसे कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है तो उसे सॉलिड स्टेट में दर्शाया गया है, प्लस O2 जो होती है वो गैस स्टेट में होती है तो इसे गैस में दर्शाया गया है,
और ये जब इनकी आपस में अभिक्रिया होगी तो CO2 गैस बनती है, जिसे गैस अवस्था में दर्शाया गया। नंबर 2 उदाहरण है जल का निर्माण, जैसे H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करी तो H2O बन गया, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। नंबर 2 आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की वियोजन का मतलब होता है टूटना। अगर हमारे पास एक अभिकारक होगा तो वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मान लीजिए वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर, CaCO3 को जब हम गर्म करेंगे तो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ये बनेगा और प्लस CO2 गैस बनेगी। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन मतलब जो ऊष्मा द्वारा होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को ऊष्मा द्वारा वियोजित किया जाता है उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या मतलब ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, हमें ऊष्मा मतलब ये तीर जो दर्शाया गया है उसके ऊपर ऊष्मा लिख दी जाए, ऊष्मा लिख देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस बनेगी। विद्युत वियोजन के वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को वैद्युत द्वारा वियोजित किया जाता है उसे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या मतलब वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 है, वैद्युत धारा द्वारा वियोजित कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बनेगा प्लस O2 गैस बनेगी। प्रकाशीय वियोजन के वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजित किया जाता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जो प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब इसे गर्म करेंगे तो AgS+Cl बनेगा, मतलब सिल्वर और क्लोराइड अलग हो जाएंगे। नंबर 3 अभिक्रिया आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित करना। जैसे इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अधिक क्रियाशील तत्व है और एक कम क्रियाशील तत्व है। जैसे मान लीजिए आयरन है Fe, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, और ये जो CuSO4 है ये कॉपर का विलयन है, तो ये इसे विस्थापित कर देगा। ये आयरन जो है Cu को विस्थापित कर देगा, तो ये बनेगा FeSO4, ये एक्वस फॉर्म में होगा प्लस Cu, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आयरन ने Cu को विस्थापित कर दिया। अब आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में तत्व 2 विस्थापित होता है, मतलब 2 तत्व विस्थापित होंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण है Na2SO4 प्लस Cl मतलब BaCl2, तो BaSO4 बनेगा प्लस NaCl बनेगा। उपचयन और अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया होती है कि पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का कम होना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन की वृद्धि होना और हाइड्रोजन का कम होना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+O2 बन गया CO2। अपचयन अभिक्रिया पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना और ऑक्सीजन का कम होना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है CuO+H2, तो बनेगा Cu+H2O। CuO से Cu के पास गया तो ये अपचयन अभिक्रिया हो गई, और H2 से H2O के पास गया तो उपचयन अभिक्रिया हो गई।
उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया के कुछ प्रभाव भी हैं, जैसे संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण बोलते हैं जैसे जंग लगना, जैसे धातु पर जंग लगना, कि जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तब धातु संक्षारित हो जाती है। अगर मान लीजिए हमारे पास धातु है, हम अगर वो किसी चीज़ के मतलब आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आ गई तो उस पर जंग लगनी शुरू हो जाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत, तांबे पर हरी परत, ये इसके उदाहरण हैं। नंबर 2 है विक्रगंधिता। विक्रगंधिता क्या होता है कि वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ, वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाते हैं, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए तेलीय पदार्थ हैं, अगर वो वायु के संपर्क में आ गए तो वो अपचयित हो जाते हैं और उसके स्वाद में जो होता है वो परिवर्तन हो जाता है। अब आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये हैं तापमान के आधार पर। नंबर 1 है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस CH4 + O2 रिवर्सिबल CO2 + H2O प्लस ऊष्मा निकलेगी, तो ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, के जिन अभिक्रिया के अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा को सोखना, के अगर कोई अभिक्रिया होगी तो उसे तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऊष्मा CaO + CO2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल अक्षय स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।